हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज इस लेक्चर में हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। और ये हम लोग सब मोटर के लिए भी करेंगे और एक और जनरेटर के लिए भी करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए करेंगे। पहले में ये जानेंगे और दूसरा में हम लोग सब सीखने वाले हैं कैसे हम लोग सब डिराइव करते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब एक एक करके जानते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ अगर हमको जानना है कि क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर, तो हम लोग सब सिंपली हमारा मोटर का सिंबल क्या होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास मोटर, और ये इसको हम लोग सब जनरली ब्रशेस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा सिंपल सा वायर, और ये हम लोग सब यहाँ पे टर्मिनल में क्या डाल रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। किस तरह का सप्लाई दे रहे हैं भाई, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारा वी हो गया। ठीक है, ये हमारा मोटर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्लस माइनस, और ये हमारा क्या यहाँ पर क्या बन रहा है ई। ठीक है, और यहाँ पर करंट, चूंकि ये मोटर है तो हम लोग सब करंट डाल रहे हैं, तो ये हमारा आई हो गया। ठीक है, तो हमारा V इक्वल्स टू क्या है, V हमारा क्या है, मोटर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और हमारा ई क्या है, ई हमारा हो गया बैक ईएमएफ। ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास आईए जो है, आईए क्या है, आर्मेचर करंट। और इसमें हमारा क्या, मोटर में क्या होता है, आर्मेचर होता है, और आर्मेचर का सर्किट का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो हम लोग सब आर ए उसको डिनोट कर लेते हैं, और वो हमारे पास क्या है, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं आर्मेचर सर्किट रेसिस्टेंस। ठीक है, लिख सकते हैं, समझे बात को। तो हमारा इस सर्किट को जब हम लोग सब देखेंगे तो हमारे पास ये देखिए, ये V हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट। ये हमको क्या दे रहा है, पावर वोल्टेज बना करके दे रहा है, जिसके कारण हमको यहाँ पर E जो मोटर है वो घूमेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, ये आई है, यहाँ पे आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर में हमारे पास उसका रेसिस्टेंस होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा E प्लस आई ए आर ए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, और ये किस केस में, ये हमारा सिंपली जब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो ब्रशेस का वो नहीं दिया है। अगर हमको ब्रशेस के साथ अगर दिया हुआ है सपोज, तो उसका हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ब्रशेस, यहाँ पर हम लोग सब सप्लाई डालेंगे। ठीक है, ये हम लोग सब सप्लाई डाले V। ठीक है, और हमारा ब्रश भी क्या करेगा, ड्रॉप कराएगा वोल्टेज को। ठीक है, और फिर हमारे पास ये हो गया आर ए। ठीक है, और इसको हम लोग सब मान लेते हैं ब्रश का वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और फिर ये हमारा क्या, मोटर हो गया लगा हुआ, जो मोटर कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज को E। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में भी हमारे पास आई ए इधर जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सर्किट का बाई केवीएल लगा करके इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा V इक्वल्स टू E प्लस आई ए आर ए प्लस क्या, V भी बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको समझने में बहुत ही आसान था। चलिए अब हम लोग सब इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी जनरेटर जानते हैं क्या होगा। देखिए डायग्राम तो सेम बनेगा। ठीक है, ये हमारा ये जनरेटर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा V, जो हमको V मिलेगा वोल्टेज, जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सब बैक ईएमएफ E प्रोड्यूस होगा, और इसमें हमारे को क्या, आईए जो है कुछ इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि जनरेटर है तो करंट जाएगा। जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यही डिफरेंस है बेसिक सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर E हमारा क्या, एक्टिव एलिमेंट। E जो है, ये E हमारा एक्टिव एलिमेंट है, तो E इक्वल्स टू यहाँ पर होगा क्या, आई ए आर ए प्लस क्या V। समझे बात को,
ये हमारा इक्वेशन होगा। तो ये किसके थ्रू, सिंपली आप लोग सब KVL लगाइएगा तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, अगर हम लोग सब क्या ब्रशेस लगा देते हैं तो ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, ये हो गया। और इस समय हमारे पास क्या IA इस तरफ जा रहा है और ये हमको यहाँ पर V एज ए आउटपुट मिल रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक्टिव एलिमेंट ये है E, तो यहाँ पर भी E इक्वल्स टू हमारे पास V प्लस IA RA प्लस VB होगा। समझे बात को? सेम चीज यही है कि E हमारा क्या है, बैक EMF हो गया, IA हमारा क्या हो गया, आर्मेचर करंट हो गया, RA क्या हो गया, आर्मेचर का रेसिस्टेंस हो गया, और V हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। समझ में आया? चलिए अब हम लोग सब टॉर्क इक्वेशन डिराइव करके देखते हैं कि कैसे टॉर्क इक्वेशन हमारा डिराइव होता है। जो हमारा टॉर्क इक्वेशन होता है वो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन आया था, वोल्टेज इक्वेशन जो आया था किसमें, डीसी मोटर के कंडीशन में, वो क्या था, वो था V इक्वल्स टू E प्लस IA RA था, ठीक है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इक्वेशन को बाई IA से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई IA, दोनों साइड को हम लोग सब IA से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा VIA इक्वल्स टू EIA प्लस IA का स्क्वायर और फिर क्या हमारे पास RA। अब हमको पता है क्या कि हमारे पास जो VIA है वो ये जो है ये क्या होता है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिकल पावर, कहाँ का, इनपुट ऑफ द आर्मेचर, ठीक है, टू द आर्मेचर, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द आर्मेचर, ठीक है। और उसी तरह से हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये जो IA स्क्वायर RA है ये क्या होता है, ये हमारा होता है कॉपर लॉस इन दी आर्मेचर, ठीक है। तो हमको क्या पता है भाई, हमको ये पता है कि जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट वो क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, ठीक है। जो इनपुट दिए हम लोग सब कहीं पर भी, उसका जो आउटपुट मिला, जो भी आउटपुट मिला वो किसके, मतलब अगर दोनों इक्वल नहीं है तो उसके बीच में कहीं लॉसेस हो रहा होगा, तो उसका मतलब वही हुआ कि इनपुट इक्वल्स टू हमारा आउटपुट प्लस लॉसेस हो गया, ठीक है। तो हमारा अब ये तीसरा पार्ट बच रहा है। तीसरा क्या बच रहा है भाई, हमारा EIA हमारा क्या होता है भाई, EIA हमारा होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। और इसको हम लोग सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। समझो बात को? तो हमारा जो T है, T हमारा क्या है, हम इसको लेट कर लेते हैं, T एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इन न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमको पता है क्या कि एट दिस वैल्यू ऑफ द टॉर्क द इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर कन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर कन्वर्जन होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा आर्मेचर में, ठीक है। मैकेनिकल पावर PM, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा ओमेगा T, ठीक है। इसको हम लोग सब लिख सकते हैं 2 पाई NT लिख सकते हैं,
ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ यहाँ पर नहीं होकर के हम यहाँ पर एन डाल रहे हैं। एन क्या है हमारा रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। और एफ क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एफ के बजाय, क्योंकि यहाँ पर हमारा डीसी डिवाइस है, तो यहाँ पर एफ के जगह हम लोग सब एन लगाए हैं। दोनों का मीनिंग हमारे पास सेम है। एफ क्या होता है क्या बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड, और हमारा एन क्या होता है रोटेशन पर सेकेंड। देयरफॉर हमारा जो पीएम है, पीएम इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा ई आई ए मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर ये हमारा ओमेगा टी के बराबर, दैट मीन्स 2 पाई एन टी, ठीक है। बट हमको अभी हम लोग सब इससे पहले लेक्चर में क्या जाने थे कि हमारा ई इक्वल्स टू क्या होता है एन पी फाई जेड बाई ए। हम लोग क्या करेंगे ये ई का वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग सब डालेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगा, हमारे पास बनने वाला है, बस हम लोग सब ये वाला पार्ट को देखेंगे, ये इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है एन पी फाई जेड डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आई ए इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बचेगा। समझो बात को। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, हमारे पास अब बचने वाला है सिंपली, देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे n है, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। और कुछ कटने वाला है नहीं, तो हम लोग हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा भाई, हमारे पास एक्सप्रेशन बचने वाला है t इक्वल्स टू यहाँ पर t, और ये 2 पाई को हम लोग सब इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा p z डिवाइडेड बाई 2 पाई a फाई आई ए, ठीक है, यही बचेगा। तो अब ये वाला जो पार्ट है हम लोग सब, ये वाला जो पी जेड डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, इसको हम लोग सब क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ये जो पूरा जो पार्ट है इसको, ये पूरा को हम लोग सब के मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग सब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू के फाई आई ए लिख सकते हैं, जहाँ पर के का मतलब हमारे पास क्या है पी जेड डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सब के को हटा देंगे तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा फाई आई ए। समझे बात को, यही हमारा टॉर्क का इक्वेशन है, ये भी हमारा टॉर्क का इक्वेशन है, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन्स, ठीक है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।